बेनी बनी एक बहुत ही क्यूरियस छोटा रैबिट था। उसे हर रोज अपने आसपास की जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हर सुबह एक ब्रांड न्यू एडवेंचर जैसी लगती थी। वो खुशी से ब्राइट ग्रीन मैदानों में हॉप करता था। वो अक्सर बड़े शेडी पत्तों के नीचे झांकता था। बेनी हमेशा सोचता था कि दूर पहाड़ियों के पार क्या राज छुपे होंगे। उसकी छोटी गुलाबी नाक एकदम एक्साइटमेंट से फड़कती थी। वो हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग ढूंढता रहता था। इससे वो सच में एक बहुत हैप्पी छोटा बनी बन गया था। उसे कुछ नया खोजने का मजा सबसे ज्यादा पसंद था। एक ब्राइट और सनी सुबह बेनी एक्सप्लोरिंग कर रहा था। वो एक बहुत पुराने और वाइज ओक पेड़ के पास हॉप करके गया। वो उसकी फेवरेट स्पॉट थी शांति से सोचने के लिए। उसकी स्ट्रॉन्ग जड़ों के नीचे दबा हुआ उसने कुछ अजीब सी चीज देखी। वो एक छोटा रोल किया हुआ पेपर का टुकड़ा था जो एक बेल से बंधा था। पेपर बहुत पुराना सा और काफी नाजुक सा भी लग रहा था। बेनी ने उसे अपने जेंटल पंजों से केयरफुली खोला। उसकी गोल आंखें बहुत वंडर और सरप्राइज से बड़ी हो गईं। ये तो एक असली मैप था, एक बहुत ही मिस्टीरियस दिखने वाला मैप। ये तो पक्का किसी एक्साइटिंग एडवेंचर का मैप है, मुझे पता चल गया था। बेनी ने उस पुराने मैप को वाकई बहुत क्लोजली देखा। उसका छोटा सा दिल एक्साइटमेंट में जोर जोर से धड़कने लगा। मैप में एक सीक्रेट घुमावदार रास्ता दिखाया गया था जिसे उसे फॉलो करना था। ये रास्ता फेमस विस्परिंग वुड्स से होकर जाता था। जंगल में हर कोई इन वुड्स की कहानियां जानता था। ये उस पुराने मैप पर मार्क की हुई एक स्पेशल जगह तक जाता था। मार्क एक बड़ा शाइनी गोल्डन कैरेट का सिंबल था। ये कोई ऑर्डिनरी कैरेट नहीं था, बेनी समझ गया। मैप में इसे लेजेंडरी गोल्डन कैरेट कहा गया था। उसने इस कैरेट के बारे में कई वंडरफुल कहानियां सुनी थी। गोल्डन कैरेट का आइडिया सचमुच थ्रिलिंग था। इससे बेनी में एकदम जोश भर गया। ये यकीनन उसकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला था। उसे पता था कि ये जर्नी उसके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है। उसने ये भी सोचा कि शायद उसे कुछ अच्छी रिलायबल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैप पर रास्ता बहुत लंबा और घुमावदार लग रहा था। कुछ जगहों पर यह थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा था। वो इस अमेजिंग डिस्कवरी को बहुत जल्द शेयर करना चाहता था। उसने इस बड़े से मिशन के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने का डिसाइड किया। एक दोस्त के साथ जर्नी और भी मजेदार हो जाएगी। बेनी का दिमाग तेजी से गोल्डन कैरेट के बारे में खुशी खुशी सोचने लगा। उसकी विविड इमेजिनेशन में वो सूरज की रोशनी जैसा चमक रहा था। उसने उसके वंडरफुली स्वीट टेस्ट और मार्वेलस क्रंच को इमेजिन किया। ये सिर्फ एक सिंपल कैरेट से कहीं ज्यादा था। ये एक लेजेंड था। उसके नरम फ्लफी बालों में एक मजेदार सिहरन दौड़ गई। इतने ग्रैंड और इम्पोर्टेंट एडवेंचर के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत थी। उसे पता था कि वो ये सब अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे एक ब्रेव, क्लेवर और भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। ये साथी इस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में उसकी हेल्प करेगा। एडवेंचर शेयर करने से मजा दुगना हो जाता है। बेनी जितनी तेजी से उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे, उतनी तेज हॉप करके भागा। वो सीधा सैमी स्क्विरल के कोजी ट्री हाउस घर गया। सैमी पूरी दुनिया में बेनी का बेस्ट और सबसे लॉयल फ्रेंड था। सैमी अपनी एक्सेप्शनली क्विक और वेरी क्लेवर होने के लिए वेल नोन था। वो रिमार्केबली ब्रेव भी था और हमेशा एडवेंचर के लिए रेडी रहता था। बेनी जानता था कि सैमी एब्सोल्युटली परफेक्ट पार्टनर होगा। उसे सच में उम्मीद थी कि सैमी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए अग्री हो जाएगा। वो इस एक्साइटिंग सफर पर एक साथ निकलना चाहता था। ये एक बड़ा वंडरफुल सीक्रेट था जिसे वो बताने के लिए बेचैन था। अच्छे दोस्त बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को भी छोटा बना देते हैं। सैमी, सैमी। बेनी ने ऊंचे पेड़ पर ऊपर देखते हुए आवाज लगाई। सैमी स्क्विरल ने अपना खुश मिजाज सिर बाहर निकाला। उसके पंजों में एक टेस्टी नट था। बेनी, मेरे प्यारे दोस्त, आज इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? बेनी ने वो मिस्टीरियस और पुराना सा दिखने वाला मैप सैमी को देखने के लिए ऊपर उठाया। उसने सैमी को लेजेंडरी गोल्डन कैरेट के बारे में सब बताया। उसने केयरफुली विस्परिंग वुड से होकर जाने वाला सीक्रेट रास्ता एक्सप्लेन किया। सैमी ने वाइड ब्राइट आंखों से सुना। उसकी बुशी पूंछ हिल रही थी। एक न्यू एडवेंचर का आइडिया सुनते ही उसे फौरन मजा आ गया। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड बेनी के साथ न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। गोल्डन कैरेट के लिए एक क्वेस्ट एकदम बढ़िया लग रहा था। सैमी स्क्विरल बेनी की अमेजिंग स्टोरी से एब्सोल्युटली थ्रिल्ड था। उसे एक अच्छा एक्साइटिंग चैलेंज और अपने प्यारे दोस्त की हेल्प करना बहुत पसंद था। गोल्डन कैरेट, ये तो सच में एक अमेजिंग एडवेंचर लग रहा है बेनी, मेरे दोस्त। वो क्विकली और फुर्ती से ऊंचे पेड़ के तने से नीचे उतर आया। ऑफ कोर्स, मैं इस क्वेस्ट में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसे क्वेस्ट में एक से भले दो होते हैं। बेनी को बड़ी राहत मिली और वो बहुत खुश हो गया।
उसका ग्रैंड एडवेंचर अब सच में प्रॉपरली अपने दोस्त के साथ शुरू हो रहा था। साथ मिलकर उन्हें लगा कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इस तरह यंग बेनी बनी और ब्रेव सैमी स्क्विरल निकल पड़े। विस्परिंग वुड्स में उनका ग्रैंड और एक्साइटिंग एडवेंचर शुरू हो गया। ऊपर ऊंचे पत्तों से वार्म सूरज की हल्की हल्की धूप आ रही थी। छोटी चिड़ियां अपने सबसे चीयरफुल गाने गा रही थीं, उन्हें गुड लक विश कर रही थीं। बेनी ने प्रीशियस मैप को अपने पंजे में टाइटली और केयरफुली पकड़ रखा था। सैमी एनर्जेटिकली आगे भागा, उसकी शार्प आंखें देख रही थीं। वो घुमावदार रास्ते पर किसी भी साइंस या क्लूज पर नजर रखे हुए था। वो एक ब्रिलियंट टीम थे, जो भी उनके रास्ते में आता उसके लिए रेडी थे। वुड्स गहरी मिस्ट्री और अनोखे अजूबों से भरे थे। वे एक्साइटेड भी थे और थोड़े नर्वस भी। जल्द ही वे अपनी पहली बड़ी और मुश्किल रुकावट पर पहुंचे। एक चौड़ी तेज बहती नदी ने उनके आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। पानी तेजी से बहते हुए जोर जोर से कलकल की आवाज कर रहा था। आसपास कोई ब्रिज नहीं दिख रहा था, छोटा सा भी नहीं। अरे बाप रे सैमी, हम ये बड़ी तेज बहती नदी कैसे क्रॉस करेंगे? सैमी, जो हमेशा की तरह जुगाड़ू और तेज दिमाग वाला था, उसने चारों ओर देखा। उसने जल्द ही नदी किनारे पड़ा एक स्टर्डी पुराना लॉग देखा। हम उस स्ट्रॉन्ग लॉग का यूज कर सकते हैं बेनी, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। टीम वर्क यकीनन इस चैलेंज में सक्सीड होने में उनकी हेल्प करेगा। साथ मिलकर बेनी और सैमी ने पूरी जान लगाकर धक्का दिया और खींचा। लॉग काफी हैवी था, लेकिन उन्होंने हार मानने का सोचा भी नहीं। उन्होंने चीयरफुल बातों और हैप्पी थॉट्स से एक दूसरे को इंकरेज किया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वे उसे पानी की ओर ले जाने में मैनेज कर पाए। एक फाइनल कोऑर्डिनेटेड बड़े पुश के साथ लॉग नदी में छपाक से गिरा। यह परफेक्टली फ्लोट कर रहा था। उनके लिए एक बढ़िया सा छोटा पुल बन गया। वे केयरफुली एक के बाद एक पार चले गए, प्राउड फील करते हुए। उन्होंने ब्रेवली अपना पहला चैलेंज एक साथ जीत लिया था। इस वंडरफुल सक्सेस ने उन्हें और भी डिटरमिन्ड बना दिया। उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ने उन्हें इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और केपेबल महसूस कराया। उनकी इंपॉर्टेंट जर्नी जारी रही और जल्द ही उन्हें ऊंची ऊंची घास वाली पहाड़ियों का सामना करना पड़ा। मैप पर सीक्रेट रास्ता एक मुश्किल फिसलन वाली चढ़ाई पर सीधा ऊपर जाता था। बेनी के छोटे और फ्लफी पैरों के लिए क्लाइंबिंग काफी हार्ड थी, लेकिन सैमी अपने फुर्तीले पंजों से इजीली और क्विकली ऊपर चढ़ गया। फिर उसने काइंडली बेनी की हेल्प की, उसे हॉप करने के लिए बेस्ट जगहें दिखाई। उसने ऊपर तक पहुंचने के रास्ते में इनकरेजमेंट भरे शब्द कहे। बाद में शरारती बंदरों के एक ग्रुप ने उनका मैप छीनने की कोशिश की, लेकिन क्विक थिंकिंग सैमी ने उन्हें एक बहुत फनी डांस से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जब वे नहीं देख रहे थे, तब बेनी ने क्विकली और सेफली मैप छिपा दिया। वे हमेशा एक साथ काम करते थे, अपनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स का परफेक्टली यूज करते थे। कई और थ्रिलिंग एडवेंचर्स के बाद बेनी और सैमी आखिरकार एक शांत खुली जगह में पहुंचे। इस पीसफुल क्लियरिंग के बिल्कुल बीच में एक समझदार सा दिखने वाला बूढ़ा बिज्जू खड़ा था। उसने छोटे गोल स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे और उसकी मुस्कान बहुत काइंड और जेंटल थी। ये रिनाउंड प्रोफेसर पॉज थे, जो अपनी विजडम के लिए पूरे वुड्स में जाने जाते थे। वेलकम यंग एडवेंचरर्स। मुझे लगता है तुम लोग फेमस गोल्डन कैरेट ढूंढ रहे हो, है ना? बेनी और सैमी ने उत्साह से सिर हिलाया। उनके दिल नई उम्मीद से भर गए थे। उन्हें लगा कि वे अब अपने वंडरफुल गोल के बहुत करीब हैं। प्रोफेसर की काम प्रेजेंस ने उन्हें तुरंत अच्छा महसूस कराया। वे जानते थे कि वो उनके क्वेस्ट के फाइनल पार्ट में उन्हें गाइड करेंगे। प्रोफेसर पॉज हल्के से हंसे, एक फ्रेंडली आवाज जो क्लियरिंग में गूंज उठी। गोल्डन कैरेट वाकई बहुत पास है, लेकिन वो केयरफुली एक बहुत स्पेशल पजल बॉक्स के अंदर छिपा है। उसने अपने पंजे से एक बारीकी से नक्काशी किए हुए वुडन बॉक्स की ओर इशारा किया। बॉक्स पास में एक पुराने काई लगे पेड़ के ठूंठ पर रखा था। इसे सिर्फ वही खोल सकते हैं जो मिलकर काम करें और क्लेवरली सोचें। बॉक्स में कई स्ट्रेंज बटन्स, डायल्स और स्लाइडिंग पार्ट्स थे। दोनों दोस्तों को यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड और काफी मिस्टीरियस लग रहा था। बेनी और सैमी ने एक दूसरे को देखा, इस फाइनल चैलेंज के लिए रेडी। वे जानते थे कि उनका टीम वर्क ही कामयाबी की सबसे इंपॉर्टेंट चाबी थी। बेनी और सैमी ने उस उलझाने वाले लकड़ी के बक्से को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया। बेनी अपने धीरज और तरीके से काम करने की आदत के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने लगा। उसने स्लोली और थॉटफुली बटन्स दबाए और डायल्स घुमाए। सैमी अपने क्विक माइंड और शार्प आंखों से पैटर्न्स को स्पॉट कर रहा था। उसने बॉक्स पर बनी कार्विंग्स में छोटे छोटे सिंबल्स देखे। वे धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपने सारे आइडियाज शेयर कर रहे थे। अब वो छोटा ब्लू बटन दबा कर देखो। और फिर शायद हमें ग्रीन पीस को लेफ्ट में स्लाइड करना चाहिए। उन्होंने बार बार ट्राई किया, एक बार भी हिम्मत नहीं हारी।
उनकी स्ट्रांग फ्रेंडशिप और कंबाइंड एफर्ट्स ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अचानक एक सॉफ्ट सेटिस्फाइंग क्लिक के साथ पजल बॉक्स खुल गया और वो रहा अंदर एक सॉफ्ट वेलवेट कुशन पर कंफर्टेबली रखा हुआ। वो था लेजेंडरी गोल्डन कैरेट, ब्राइटली चमकता हुआ। वो एक वार्म, जेंटल और इनवाइटिंग लाइट से ग्लो कर रहा था। वो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल और रेडियंट था जितना उन्होंने कभी इमेजिन किया था। बेनी और सैमी खुलकर खुशी और जॉय से चिल्ला उठे। अपनी लंबी जर्नी के बाद आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। लेकिन कैरेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इनक्रेडिबल जर्नी थी जो उन्होंने शेयर की थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची फ्रेंडशिप और अच्छे टीम वर्क से किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। उन्होंने रियलाइज किया कि वही असली सबसे कीमती खजाना था।